नमस्कार तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में वीएफएक्स की बात करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत में कि क्या हुआ। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता एक बहुत ही विशेष बात कर रहे थे। वो ये थी कि निर्णय हमेशा एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमारा निर्णय ऐसा होना चाहिए जो दोनों पक्षों को संतोष प्रदान करे। यदि हम मनुष्य जाति का हित कर रहे थे तो कहीं ना कहीं असुर जाति का अहित कर रहे, और ऐसा दो तरफ सोच पाने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं इस संसार में। आपको जितना मैं जानता हूं सीते दिन ब दिन ऐसा लगता है कि बहुत कम जाता, क्योंकि हर बार आपका एक नया रूप प्राप्त हो जाता है। तभी हमारे बड़े दानव के रूप में परिवर्तित होके आते हैं। एक वैक्यूम क्लीनर आता है जो माता सीता को चाय की चुस्की बहुत लंबी चुस्की खींचने के लिए। मुझे यार कुछ भी कहो, वो शॉट बहुत पसंद आया। जो धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट था भाई, घुमा के मारा था भाई साहब। वो भैंसे की बात कर रहे हैं, जैसे कट किया है ना वीडियो को वैसे ही हम भी डेडिकेटेड हैं। मतलब यूं घूमते सीधे बाप। और जिस तरीके से बजरंग बली कुटैया कर रहा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोल जो मैं तो होता है वो मार के मतलब मार खाते फिर करते हैं बस तो यार बधाई दो यार। बचपन में हम लोग जब चुटकुले कहते थे तो उसमें यही था कि एक फलाने देश की पुलिस थी, एक ढमकाने देश की पुलिस थी, एक अपने देश की जो भी है पुलिस थी। तो ये हुआ कि देखिए कौन सी पुलिस सबसे बढ़िया है। तो एक काम करते हैं, जंगल में एक बंदर छोड़ देते हैं, जो पहले पकड़ के ले आएगा वही सबसे बढ़िया। तो जो पहले नंबर पे जाती है, पहले देश की पुलिस हो जाती है, वो 2 दिन में पकड़ के ले आती है। तो दूसरे देश की पुलिस जाती है, वो 1 दिन में पकड़ के ले आते हैं। तीसरे देश वाले जाते हैं, वो 1 हफ्ता रुक जाते हैं। तो ये होगा भैया 1 हफ्ते से क्या हुआ, ऐसा नहीं बंदर सब मिलके इनको निपटा दिए जाते हैं। तो पता चलता है अंदर क्या, ये कुत्ते पकड़ के पीटा जा रहा है, बोला जा रहा है बोल तू बंदर है कि नहीं, बोल जल्दी। तो बचपन में चुटकुला में बहुत सुना। फिलहाल के लिए तो ठीक है, अभी इस वक्त बजरंगबली में वैसे ही कुटैया कर रहा वो 2 जगह कुटैया हुई है। अब चलते हैं जो दानव की कुटैया बुनियादी किस प्रकार से होगी, किस मायावी तीर का प्रयोग करेंगे प्रभु श्री राम। देख शुरू करता है 156 पार्ट। रघुनंदन, जटायु, आप यहाँ कैसे? मैंने विराट की गर्जना सुनी। विराट शापित है, उस पर किसी भी प्रकार के अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। उसे मात्र किसी गहरे गड्ढे में गिराकर ही मारा जा सकता है। लक्ष्मण, रघुनंदन, इन दोनों को भ्रमित करने के लिए हमें 2 अलग दिशा में भागना होगा। सुग्रीव, तुम मायावी के पीछे जाओ, मैं दुबदुबी के पीछे जाता हूं। आज मैं तुम्हारा प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा।
मेरे पास शस्त्र नहीं है और तुम एक निशस्त्र पर प्रहार करोगे। बाली के सामने किसी योद्धा का ही बल आधा हो सकता है, किंतु पशु का नहीं। यदि तुम महिष बनकर उन दोनों पर आक्रमण करोगे तो हम अवश्य ही इन दोनों वानरों को मार पाएंगे। किसने किया ये अनर्थ? किसने तोड़ी मेरी समाधि? किसने किया एक ऋषि का अपमान? जिसने भी ये अनर्थ किया है उसे आज मैं ऋषि मतंग ये श्राप देता हूँ, यदि वह इस ऋष्यमुख पर्वत पर अपना कदम रखेगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेघनाथ, कहाँ हो? मैं कोलाहल किस लिए? हो गया मेघनाथ, शीघ्र बताओ क्या हुआ? दुंदुभी कहाँ है? दुंदुभी की हत्या हो गई मेघनाथ। बाली अत्यंत पराक्रमी और बलशाली, उसने दुंदुभी को एक त्रिणी के समान उठाकर ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दी, पर इससे उसे श्राप भी मिला कि अगर कभी भी वो ऋषिमुख पर्वत पर जाए तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा मेघनाथ। श्री वीरों की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। बाली की मृत्यु ही मामा दुंदुभी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देगी। अब तो बाली को मारना और भी सरल हो गया, बस किसी भी तरह से ऋष्यमुख पर्वत ले जाओ, बस वहां जाते ही उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ श्री, दुंदुभी की हत्या के बाद मैं बहुत व्यथित हूँ। इस स्थिति में नहीं हूं कि कोई भी कार्य कर सकूं। यदि संभव हो तो मेरे स्थान पर किसी और को भेज दो। मामा श्री, आपके अतिरिक्त और किसी में इतनी योग्यता है ही नहीं कि वो इस कार्य को संपन्न कर सके। और किसी को देखकर बाली संभवतः उसके पीछे नहीं जाएगा, तो आपको देख के निसंदेह वो आपके पीछे आएगा। ये उचित समय है मामा श्री, यही उचित समय है।
सत्य कहा भांजे श्री। दुदुम्बी की हत्या का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। बाली, तुम्हें मरना होगा। तू मरेगा, आज की रात ही मरेगा। बाली, मैं आ रहा हूं। निश्चित ही दंडकारण्य गई होगी। उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। शूर्पणखा, मेरी बहन। नानाश्री, सैनिकों को दंडकारण्य भेजकर मेरी बहन का पता लगाइए। पता लगाइए वो सुरक्षित है या नहीं। एक तो मैंने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो क्या हुआ अचानक से जो अपनी बहन के लिए इतना क्रोधित थे वो सहसा इतना चिंतित हो गया वो अंगूठी देखकर। मुद्रिका की बहुत अहमियत हुआ करती थी इस समय। खैर, वो तो लग रहा है कि मायावी से ज्यादा योग्यता तो सुपर्णखा में थी। उनको विराट राक्षस जो है उसके लिए तुरंत रामायण कैसी भी तैसी जैसे ही बुला इनको गड्ढा खोदे, इनकी कब्र खोदी जाए, इनको यही समाप्त किया जाए। अच्छा, मैं तो दुबदुबी को देख रहा था कि वो पक्षी बन सकते थे, उड़ के भाग सकते थे, लेकिन नहीं, उनको सर दबाना बहुत पसंद था। क्या फायदा, योद्धा था वो, वीर गति को शोक नहीं मनाते उसके लिए। यही भाई मोटिवेशनल स्पीच कहते हैं। यही स्पीच दी है कि भय से कांप रहे व्यक्ति को उन्होंने जोश दिला दिया, जाओ आज ही मारो। मार भी आज रात उसका रात खत्म। लेकिन श्राप अलग घट बड़ा। ऋषि मतंग जी ने अचानक से ऐसा श्राप दे दिया कि जो भी इस मतंग पर्वत पे आएगा, जो भी नहीं, जिसने भी ये कृत्य किया है वो जब भी इस पर्वत पे आएगा तो उसके सर के 1000
और मुझे पता चल जाएगा यही हो। टुकड़े देख के समझ जाऊंगा वो किसके है। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं किस प्रकार से, किस योजना से कौन कामयाब होता है। हमें पता है कि ये कहानी है वही जा रही है जहां इसको जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो, मैंने बताया ना कि वो सुनसारी को आपने देखा ना 4x पे कैसे फॉरवर्ड किया था। अरे भाई साहब एकदम वो कैट वुमन बन के जिस तरीके से बिल्ली की तरह नाक निकाल सट 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 सबको पंजों मार के जाएगी। सही, चलिए देखते हैं। चलिए आप कम से कम इसमें तो वीएफएक्स अच्छा लगा। वीएफएक्स अच्छा क्या, मतलब मुझे लगता है कि सबको स्टैचू बोल दिया होगा, सारे सैनिकों को स्टैचू। फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया भाई। सारे सबको स्टैचू बोल दिया। बस जैसे हम लोग डीवीडी में रिमोट भगा के नहीं भगा देते वही बस 8x और 4x। चलिए इस एपिसोड को करते हैं ये समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।